पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का रस्मी स्वागत किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। प्रसन्न चित्र मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रेटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो, या भाई जैसा हो। क्यों? मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो करप्शन है ना, वो हमारे मुल्क को बहुत पीछे ले गई है। तो और सोचने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनके अगर पर्सनल बिजनेस देखें, वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ, वो दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ उनके बिजनेस जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें, दिन ब दिन डाउन हो रही है और हमें हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। सर, आप ये सेम ही सवाल आज जिस तरह कोका कोला और जिलेट का नाम लें, मैकडॉनल्ड का नाम लें, इनोवेशन है। इनोवेशन से मुराद है कि थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। वो चीज खत्म डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आइडेंटिफाई किया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जलवायु परिवर्तन मीटिंग के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जबरदस्त स्वागत हुआ, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम को किसी ने पूछा भी नहीं था। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा आपसे है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाते हैं, उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है, और साथ ही साथ नेबर कंट्री के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी वो मतलब ये है कि कभी किसी कंट्री का इजिप्ट का विजिट कर रहे हैं, उन्हें वहाँ का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जा रहा है। इवन अगर वो किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें जो सा अवार्ड दिए जा रहे हैं। हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? वो वहाँ पे ट्रेड करने जाते हैं और हम वहाँ पे क्या करने जाते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, जो राम साहब ने फरमाया ना, मैं उसके साथ भी इत्तेफाक, और ये कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको चाहिए अल्लाह से मदद मांगे, ना कि अल्लाह से जंग करें। ये सूदी कर्जे लेकर अल्लाह और रसूल पाक से जंग कर रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब आप अल्लाह से जंग करोगे तो क्या अल्लाह आपकी मदद करेगा? और ये जो हमारे उलमाए दीन हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेता, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम उसमें हैं। मैं कहता हूँ कि ये क्यों नहीं अपना हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से, या जो अपना है जो हमारे जनरल साहब हैं, इनसे ये क्यों नहीं कहते कि भाई पाबंदी लगाओ, सूदी कर्जे लेना बंद करो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने अभी सूद के निज़ाम की बात की है, जो हम पैसे लेते हैं किसी भी कंट्री से, वो साथ उसका परसेंटेज होती है, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। और इसी के ऊपर आप आगे बात करेंगे कि कौन कौन से काम पाकिस्तान में हो रहे हैं जो कि इस्लाम में अच्छा है। अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, वो भी फिर इस्लाम, मतलब वो भी सूद पे सारा सिस्टम चल रहा है, तो वो भी फिर जो है इस तरीके से बंद होना चाहिए सारे बैंक पाकिस्तान से। नहीं, देखें जी, बैंकिंग सिस्टम में अपना जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, उन्होंने थोड़ा सा बताया कि भी यूं करो तो इसमें सूद नहीं है। लेकिन एक बात तो फाइनल है ना, कि जब आप दूसरे मुल्क से सूदी कर्जे लेते हैं परसेंटेज के ऊपर, वो तो 100% सूद है ना। इस्लामी कंट्री सऊदीया की बात करें, वो भी हमें 6%, 8% पे वो भी हमें देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो भी गलत कर रहे हैं, हमें तो सूद लेना ही नहीं चाहिए। देखें, इसके लिए तो आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की ज़रूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है, वो इज्जत नफ्स की है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। तो जब आपने जाके अपना इंटरव्यू ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में, तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना, वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है? लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप वर्ल्ड कप मतलब देखें, तरह तरह के लोगों को तरह तरह की जगह पे जाके खुद को प्रिटेंड करवाना कि भाई मेरे मुल्क के लिए 2 बिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो, 1 मिलियन दे दो, मतलब इस तरह का पीएम हो तो फिर उस कंट्री की क्या इज्जत होगी? मेरे ख्याल में तो आप यही कह रहे हैं, यही मैंने आपको पहले कहा कि ऐसे ही होएगा। जब तक ये इनको पता नहीं ना चलेगा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसको जब तक इन्होंने
प्रॉपर जो है ना यूज नहीं ना करना, तब तक इनका यही असर रहेगा। अभी आप अगर इंडिया की आईटी कंपनी देखें तो वो पूरी दुनिया में जो आईटी कंपनी है वो इंडिया की फेमस है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी भी आपको पता है जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त, वो थर्ड पे चले जाएंगे ये बाय द एंड ऑफ 2024। तो इसीलिए वो सबको वो उनके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए उनके साथ ऐसा करना पड़ता है। क्या हमारे पीएम ही वजह है जो आज 26 ममालिक ने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है? वो क्या कि उन्होंने 26 ममालिक ने कहा कि भाई हम आपको फ्री वीजा एंट्री देना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मलेशिया ने भी दी है ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले 26 मुल्क हो गए हैं, और हम देख लें तो हम रोते रहते हैं, पैसे दे के भी हमारे रिजेक्शन लग जाती है अपने घर में बैठे। आप ना अब मुझ पे रहम करें, रात को मुझे काले वीगो ने उठाने आ जाना है। अब आप ज्यादा कर रही हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। सच्चाई है, मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इतनी तो है नहीं। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो अभी तक जो है वो हवालात में बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जब वजीर आजम का ये हाल हो सकता है तो हमारे जैसे बंदों का क्या हाल उस पे ना। मुसलमानों की गलती है सारी। क्या गलती है? हमें यकता नहीं है। अच्छा। वो लोग एक हैं, कुछ भी हो, आप देखो कुछ भी हो, कहीं भी हो, सब काफिर एक हो जाते हैं। अब फलस्तीन में क्या हो रहा है आपके सामने ही है, मुसलमान एक हैं, हर किसी को अपनी भरी है, बस यही मसला है। वो हिंदू जो हैं वो उनके काम आते हैं, उनसे वो सारे काम लेते हैं, जायज नजायज ऐसे ही चल रहा है बस। सर हमसे बेहतर फिर हिंदू हुए ना, चले अपने इत्तेहाद तो बना के बैठे, यूनिटी तो है, किसी के लिए बुरा तो नहीं ना सोच रहे, किसी को लेग पुलिंग तो नहीं करे, कोई आगे बढ़ता है तो उसको खींच तो नहीं ना, लेकिन हमसे तो फिर बेहतर ही हुए। तो बेटा बेहतर ही होने है ना, जब हम कुरान और सुन्नत को छोड़ बैठे हैं तो बेटा फिर ऐसे ही होना, हमें मारी भरनी है। जब तक हम, देखो मेरी बात सुनो, ये नहीं है, जब तक हम अपने नबी के फरमान के ऊपर नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो काफिर हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो हम उन्हीं से दोस्ती बनाते हैं, तो फिर हमें मारी पड़नी है। तो फिर चाइना भी तो सर गैर मुस्लिम है, हमने उससे की दोस्ती बनाई है, तो चाइना भी अपने मतलब के लिए हमारे साथ है ना, उसको भी अपना मतलब है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि चाइना दोस्त है और हिंदुस्तान दुश्मन है? बस मैंने आपको बता तो दिया सारा, जो देखो मतलब जो जिसको होता है वो अपना मतलब निकालता है, ये दुनिया है, हर बंदा अपना मतलब निकालता है, अपना मतलब निकाल के दूसरे को साइड पे कर लेता है कि हम इनोवेशन से खत्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा एक इशू था कि हम अमेरिकन एक चीज बना के उसके ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। चाइना उसको चोरी कर करके, कॉपी कर करके एक सुपर पावर बन गया। अमेरिकन को पता है ये चाइना सारा बनाया अमेरिका के आईडी 5G को ये कंट्रोल नहीं कर सके, चाइना चोरी करके ले गया। आज देखें अगर यहाँ की आईवी लीग स्कूलों में जाके देखें तो सिर्फ 2 स्टूडेंट नजर आते हैं आपको, इंडियन और चाइनीज। तीसरा बच्चा तो आपको नजर ही नहीं आता। चौथी बात यह है कि तालीम के बगैर, मैं फ्यूचर में आप पे छोड़ दूंगा, आप डिसाइड करें कि मैथ के बगैर वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। कंप्यूटर के बगैर फ्यूचर कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर फ्यूचर अमेरिका किसी मुल्क का भी कोई फ्यूचर नहीं होगा। लेकिन यहां पे मैथ को कहा जा रहा है कि मैथ इज रेसिस्ट, तो ये मैथ नहीं पढ़ेंगे तो कहां जाएंगे? और उसके बाद जो खासकर ओबामा साहब ने जो गिफ्ट कर दिया है कि हेट्रेड टुवर्ड्स योर ओन कंट्री, जो उन्होंने अगली जनरेशन को के ज़हन में ये डाल दिया है कि अमेरिका, व्हाट अमेरिका हैज डन फॉर अस, अमेरिकन नेम इज रेसिस्ट, फ्लैग इज रेसिस्ट, आवर एंथम इज रेसिस्ट। मैं छोटी सी आपको अर्ज बताना चाहूंगा, पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग से जेफरसन मेमोरियल का, थॉमस जेफरसन का स्टैचू रिमूव कर दिया गया पिछले हफ्ते। और उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनोवेशन के बगैर अमेरिका कहां जाएगा, कोई भी कंट्री कहां जाएगा, और नेशनलिज्म के बगैर कंट्री किधर जाएगा? तो मेरा ये उसमें है, मेरा तजिया है इस चीज में। क्यों? अच्छा, फिर जो मैं सपोर्टिंग आर्गूमेंट देना चाह रहा था, फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त उनको जॉबों पे हर करने के लिए बैचलर डिग्री वाले अमेरिकन नहीं मिल रहे। उन्होंने कई जॉबों से बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन रिमूव कर दी है। वो पंजाबी कहते हैं ना, सिर दर्द हो धौनी ला दो, वो ये दूसरा क्या हाल ये ढूंढ रहे हैं कि सिर च पीड़ है तो धौनी ला दिए, बजाय इसके कि वो बच्चों को कहें कि आप पढ़ें। मैं एक छोटी सी चीज अर्ज करना चाहूंगा। सिंगापुर ने तरक्की किस तरह की थी? प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर ली थे, उन्होंने कहा था कि जिस इंसान का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, बाप उतनी देर जेल में रहेगा। तो दर हकीकत, और साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इलॉन मस्क जो कि $6 बिलियन का उनका एसेट्स हैं, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि यहाँ पे अमेरिकन्स दे आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस नॉट टू शो अप एट द वर्क।
मेरे लेकिन प्लांट जो चाइना में दे आर रनिंग 24/7, 24/7 की शिफ्टें चलती हैं। अमेरिकन घरों में छुप कर बैठ के हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त प्रमोट किया जा रहा है, दो चीजें इस वक्त प्रमोट की जा रही हैं यहाँ पे और अमेरिका में, यहाँ और यूरोप में। तो दोस्तों पाकिस्तान जहाँ भी जाता है वहाँ पर भीख मांगने ही जाता है। यही कारण है कि कोई भी पाकिस्तानियों को मुंह नहीं लगाना चाहता। जिस तरह से पाकिस्तानी हमेशा से दूसरे देशों में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भीख के जुगाड़ में ही जाता है, उससे हर कोई समझ जाता है कि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ केवल पाकिस्तान भीख मांग सकता है, इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि पाकिस्तान से हर कोई देश दूरियां बनाता हुआ नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से जहां भी जाता है वहां पर सिर्फ भीख मांग कर ही गुजारा करता है। यही कारण है कि दुबई शेख भी पाकिस्तान से अब दूरियां बनाना शुरू कर चुके हैं, जिस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से भीख मांगी और पाकिस्तान के फौजी जनरलों ने जम करके पैसा लूटा और पाकिस्तान आज तबाह और बर्बाद हो गया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फौजी जनरल और पाकिस्तान की फौज सुधरने का नाम नहीं ले रही, फिर भी दूसरे देशों में जाकर के भीख मांग रहे और पाकिस्तान को चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।